Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher and today we are going to discuss absolute zero. तो हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है ड्राइव द एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इस ड्राइव एब्सोल्यूट ज़ीरो को बेसिकली हमने चार्ल्स क्लास से जो है ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री बुक बाय अजीम अकेडमी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो तो क्या चार्ल्स लॉ ओबे होता है, और अगर टेम्परेचर आपके पास केल्विन में हो तो चार्ल्स लॉ ओबे होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। बेसिकली हमारे पास चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 of the original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature respectively। कहने का मतलब ये है कि सपोज करें आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास गैस का एक खास वॉल्यूम मौजूद है। अब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को 0 डिग्री से बढ़ाते हैं, 1 डिग्री कर देते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये सवाल है। वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपने बढ़ाया है तो वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 बढ़ेगा। सपोज करें आपके पास एक गैस है, जिस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उस टाइम उस गैस का वॉल्यूम कितना था, 546। तो आपने क्या किया, जैसे ही टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम कितना है, 546। आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, यानी 0 से टेम्परेचर 1 पे चला गया। जैसे ही टेम्परेचर को मैंने 0 से 1 किया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास क्या है 546। तो आप 546 का 1/273 अगर निकालें तो वो बनता है 2। इसका मतलब है जब टेम्परेचर 0 था तो 546 वॉल्यूम था, जब टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री किया तो इस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 जो कि 2 बनेगा, तो आप 546 में 2 ऐड करेंगे तो 548 बेसिकली जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को मजीद 1 से इंक्रीज करके 2 कर रहे हैं तो मजीद 2 का एडिशन वॉल्यूम में हो जाएगा, मजीद 1 डिग्री इंक्रीज करें मजीद 2 का एडिशन हो जाएगा। हम हर स्टेप में 2 को ऐड कर रहे हैं। 2 को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है 546। तो जो 546 वॉल्यूम है उसका 1/273 का मतलब है 2। तो हम हर एक स्टेप में हर डिग्री के साथ 2 वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर 0 पे है, जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज होगा, और अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी 1/273 डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, VT = V0 × 1 + T / 273। यानी किसी भी खास टेम्परेचर पे अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इस फार्मूले में VT = V0 × 1 + 2T / 273। यहाँ पे VT क्या है, एक खास टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको VT से डिनोट किया गया है। V0 बेसिकली ओरिजिनल वॉल्यूम को शो कर रहा है, और T बेसिकली टेम्परेचर है कि आप किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैंने यही बात की कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी बात कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम बढ़ता है, कितना बढ़ता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, यानी V0 जिसको आप कह रहे हैं वो आपके पास पता होना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं पता तो आप टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास यही फार्मूला है, VT = V0 × 1 + T / 273। या VT बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T। V0 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू उसको कह सकते हैं। उसके अलावा T क्या है, बेसिकली आपके पास टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सेंटीग्रेड स्केल। आपने यहाँ पे जो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितना भी इंक्रीज करेंगे वो यहाँ पे आप T की जगह वैल्यू पुट करेंगे। एग्जाम्पल है, सबसे पहले
हमारे पास फार्मूला वही है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, या जिसको वी ज़ीरो या वी ओरिजिनल कह रहे हैं, इंटू 1 + t डिवाइडेड बाई 273। और मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर सपोज करें मेरे पास क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फार्मूला क्या होगा वी टी इज इक्वल टू वी ओरिजिनल। वी ओरिजिनल जो है बेसिकली, या वी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है जब टेम्परेचर 0 है तो उस टाइम उसका वॉल्यूम कितना है। अगर आप लोग देखें तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसके वॉल्यूम की वैल्यू मेंशन है। अगर वहाँ से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वक्त वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 546 वॉल्यूम की वैल्यू है। आप वो 546 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। वी टी इज इक्वल टू वी ज़ीरो यानी वी नॉट, वी नॉट की जगह आप क्या पुट करेंगे 546, ब्रैकेट आ जाएगी 1 + t। टेम्परेचर मैंने कितना इंक्रीज किया 1 डिग्री, तो t की जगह मैं 1 डिग्री पुट करूंगी डिवाइडेड बाई 273। मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरे पास वॉल्यूम जो है बेसिकली इंक्रीज कर गया। कब इंक्रीज कर गया? जब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, 0 से बढ़ा के मैंने कितना कर दिया 1 कर दिया। जब 0 था तो 546 था, 0 से मैं 1 पे गई तो 46 में 2 ऐड होके 548 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वो कहते हैं सपोज करें कि अगर आपके पास टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं है बल्कि टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया है 273, तो फार्मूला वही है वी टी इज इक्वल टू, आपने यहाँ टेम्परेचर बेसिकली अब मैंने कितना टेम्परेचर पे कैलकुलेट करवाना चाह रही हूँ 273, तो मैं टी की जगह लिख दूंगी कि वी 273 का मतलब है 273 पे मैंने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू वी ओरिजिनल वही वैल्यू 546 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी इंटू 1 + टी क्या है टेम्परेचर, क्योंकि 273 पे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रही हूँ इसलिए मैं टी की जगह 273 पुट करूँगी डिवाइडेड बाई 273। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास 546 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 2 और मेरे पास आंसर क्या आएगा 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है बेसिकली ये वॉल्यूम ऑब्टेन होगा, यानी जैसे ही टेम्परेचर को 0 से किया, 0 पे वॉल्यूम था 546, टेम्परेचर को बढ़ा के 1 डिग्री किया, वॉल्यूम 2 के इंक्रीज के साथ 46 से 48 में शिफ्ट हो गया। टेम्परेचर को 1 पे करने के बजाय 0 से मैं सीधा कहाँ ले गई 273 पर। जब मैं 273 पे ले गई उसी तरह से जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, और कितना वॉल्यूम हुआ दैट वाज 1092। तो हम किसी भी खास टेम्परेचर पे वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एब्सोल्यूट जीरो क्या है। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली हमारे पास एक टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को बेसिकली हम कहते होते हैं कि ये टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। इट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर at which the volume of a given mass of the gas theoretically becomes zero is called absolute zero। यानी ये सपोज किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि अगर -273.63 इतना कम से कम टेम्परेचर आप हासिल कर लें तो जो गैस है बेसिकली उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकली है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ वेरीफाई नहीं होगी। हमारे पास बेसिकली जब हम क्या करते हैं, कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर में कम करूँगी तो वॉल्यूम कम होगा, मजीद टेम्परेचर कम करूँ वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम करूँ वॉल्यूम मजीद कम होगा। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम करती जा रही हूँ वॉल्यूम कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब टेम्परेचर -273 पे पहुंच जाता है और हम ये सपोज करते हैं कि वॉल्यूम कम होता होता उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। उस पॉइंट को जब हम कहते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो चुका है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम जीरो। तो अगर आपके पास वही फार्मूला वी टी इज इक्वल टू वी ओरिजिनल या वी जीरो, जिसको आपको कह रहे थे या ओरिजिनल वॉल्यूम कह रहे थे, इंटू 1 + t डिवाइडेड बाई 273। टेम्परेचर अगर आपके पास -273 हो तो वॉल्यूम कितना होगा, आप वी टी की जगह लिख देंगे कि मैं -273 पे कैलकुलेट करना चाह रही हूँ वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम की वही वैल्यू 546 आ जाएगी, 1 एज सच आ जाएगा। लेकिन अब टेम्परेचर की जगह -273 में पुट करूँगी तो यहाँ से प्लस का साइन रिप्लेस हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, तो -273 को मैं 273 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। ये चीज़ मुझे क्या बता रही है, ये बता रही है कि जब टेम्परेचर -273 तक गया यानी बहुत कम हो गया तो वॉल्यूम की वैल्यू 0 आती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। एक्सपेरिमेंट्स की तो बात बाद में आएगी कि एक्सपेरिमेंट से कि वाकई ऐसा पॉसिबल है कि आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो वॉल्यूम भी कम होता होता 0 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम ये जस्टिफाई करते हैं कि चार्ल्स लॉ जब हम की बात करते हैं हम कहते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है और V1 और T1 की रेशियो हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो हम यहाँ ये साबित करेंगे
कि अगर V1 डिवाइडेड बाई T1 है तो दैट शुड बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 और उनके आंसर कांस्टेंट रहने चाहिए। तो अगर मैं टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लूँ तो क्या वो कांस्टेंट रहता है, और अगर मैं टेम्परेचर को केल्विन में लूँ तो क्या आंसर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को बेसिकली वेरीफाई करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, सपोज करें आपके पास एक गैस है जिसका बेसिकली टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उस टाइम उसका वॉल्यूम कितना था 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उस गैस का टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं। जब 1 इंक्रीज किया था तो 2 का एडिशन हुआ था, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे तो 2 का एडिशन करते जाओ। उससे कहा है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो वॉल्यूम कितना होगा, वही फार्मूला VT वाला, VT इज इक्वल टू V ओरिजिनल या V नॉट इंटू 1 + T डिवाइडेड बाई 273। अब चूंकि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं VT की जगह क्या लिख दूंगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल वॉल्यूम वही मेरा 546 रहेगा, टेम्परेचर की जगह मैं लिख दूंगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको डिवाइड करूंगी 273 के साथ। तो जो मेरे पास आंसर आएगा V10 का मतलब है वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर को मैंने बढ़ा के 10 पे किया है तो वॉल्यूम मेरा बढ़ के किधर आया 566 पे आया। अब मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर को 10 की बजाय आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें 100, यानी 10 से भी बढ़ा के 100 कर दें। जैसे ही टेम्परेचर को मैंने 10 से बढ़ा के 100 कर दिया तो जहाँ VT था तो T की जगह मैं 100 पुट कर दूंगी इज इक्वल टू V ओरिजिनल की जगह वॉल्यूम 546 आ जाएगा, 1 एज सच आ जाएगा। T की जगह मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करूंगी, उसको डिवाइड करूंगी 273 से, आंसर क्या आया 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ अगर आप देखें तो जब टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 566, लेकिन जब टेम्परेचर को मैंने चेंज करके किधर कर दिया 10 से बढ़ा के 100 कर गई तो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, वो आ रहा है 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे फार्मूले के मुताबिक V1 डिवाइडेड बाई T1 शुड बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो मैं V1 जो कि 566 है, T1 जो कि मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड था इज इक्वल टू जो हमारे पास V2 वॉल्यूम मेरा कितना आएगा 746 डिवाइडेड बाय 100। जब मैं पहले 566 को 10 से डिवाइड करती हूँ जबकि दूसरी साइड पे मैं 746 को 100 से डिवाइड करती हूँ तो दोनों साइडों के जो आंसर आएंगे वो लेफ्ट और राइट साइड आंसर इक्वल नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन V1 डिवाइडेड बाई T1 शुड बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। दोनों साइडों का आंसर बराबर आना चाहिए और वो इज इक्वल टू K यानी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पुट किया और दूसरी साइड पे मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पुट किया और उनके रेलेवेंट वॉल्यूम्स पुट किए तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जब मैंने सेंटीग्रेड का स्केल यूज़ किया तो V1 डिवाइडेड बाई T1 वाला यानी चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो पाया। इसका मतलब मुझे एक अल्टरनेट स्केल की ज़रूरत पड़ गई जिसको केल्विन स्केल कहते हैं, और टेम्परेचर को मैंने सेंटीग्रेड के बजाय केल्विन स्केल में जाके पुट करना शुरू कर दिया। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया था तो मैं उस 10 डिग्री को अगर केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 10 + 273 कर दूंगी तो मेरे पास 283 बन जाएगा। इसी तरह आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया था, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीग्रेड + 273 तो 373 केल्विन आ जाएगा। अब वही इक्वेशन मैं दोबारा साबित करूंगी। 566 को डिवाइड में 10 से नहीं करूंगी, मैं डिवाइड करूंगी केल्विन में जो टेम्परेचर है उसका जो कि क्या है 283। जबकि दूसरी साइड पे मैंने 100 डिग्री से उसको डिवाइड नहीं करना, मैं उसको डिवाइड करूंगी 373 जो कि केल्विन में टेम्परेचर है। जब वॉल्यूम को केल्विन वाले टेम्परेचर से डिवाइड करूंगी तो जब मैंने दोनों साइड का आंसर देखा दैट वाज ऑलवेज इक्वल टू 2, यानी V1 डिवाइडेड बाई T1 भी 2 आया जबकि V2 डिवाइडेड बाई T2 भी 2 आया। दोनों साइड्स इक्वल आई, लेकिन कब आई जब वॉल्यूम आपके पास क्या था केल्विन में था। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ सिर्फ तभी ओबे हो सकता है जब वॉल्यूम आपके पास किस में हो, आपके पास वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में हो, और साथ साथ जो बेसिक कंडीशन है वो ये कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो फिर हम चार्ल्स लॉ को ओबे करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।